एक बड़ा और सुंदर वन था जिसकी हुकूमत एक रंगीला बकरा के हाथ में था। रंगीला बकरा के पड़ोस में एक राज्य था और उस राज्य का राजा शेर सिंह था, जो अपने राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। महामंत्री वीरू, क्या तुमको ज्ञात है कि हमारे जंगल का विस्तार कितना है और हमारे आसपास कौन-कौन से राज्य बड़े हैं जो विस्तार में हमसे ज्यादा हैं? महाराज, इसके बारे में तो हमको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में एक विशेष चित्रकार हैं जिन्होंने आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों का चित्र बनाकर उनकी रूपरेखाएं तैयार की हैं। उनको ज्ञात है कि कौन सा राज्य बड़ा है और कौन छोटा है, और हमारा राज्य किन किन से बड़ा और छोटा है। ठीक है, तो महामंत्री उस चित्रकार को पेश करो। और थोड़ी देर के बाद वो चित्रकार वहां पर आया। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझको याद किया? हाँ चित्रकार, तुम ये देखकर बताओ कि हमारे पड़ोसी राज्यों में हमसे बड़ा किन किन का राज्य है और हमारा राज्य किन किन से छोटा है। शीघ्र बताओ। महाराज, हमारे राज्य के आसपास टोटल 7 राज्य है और जिनमें से हमारा राज्य का विस्तार चौथे नंबर का है। हमसे 3 राज्यों का विस्तार अधिक है। कौन कौन से हैं वो 3 राज्य? महाराज, सबसे पहले तो मणिपुर देश आता है, जिसको मणि के नाम से जाना जाता है, और मणिपुर के राजा इस समय भैरव सिंह हैं। और दूसरे नंबर पर देश है पंचन नगरी और उसका राजा है गोरिल्ला। और तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण देश और उसका राजा है रंगीला बकरा। ठीक है, तो चित्रकार तुम जा सकते हो। और चित्रकार वहां से चला गया। फिर शेर सिंह के दिमाग में एक भयानक विचार आया। अरे महामंत्री, हम क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पर हैं, तो क्यों ना हम अपने जंगल का क्षेत्रफल को बढ़ाकर पहले स्थान पर कर दिया जाए। इससे हमारे आसपास के सभी राज्यों में हमारा दबदबा बना रहेगा। आपने बोल तो दिया महाराज कि हमारे राज्य को पहले स्थान पर कर दिया जाए, लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं होगा। भैरव सिंह और गोरिल्ला जैसे पराक्रमी योद्धाओं को हराना आसान बात थोड़े ही है, और उनसे भी ज्यादा खतरनाक वो रंगीला बकरा है जिसको युद्ध में हराना असंभव है। भैरव सिंह और गोरिल्ला से भी ज्यादा खतरनाक रंगीला बकरा है? ये क्या कह रहे हो मंत्री? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप जब युद्ध करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर रंगीला बकरा को सबसे अंत में देखा जाएगा। पहले भैरव सिंह और गोरिल्ला से युद्ध किया जाए। और शेर सिंह भैरव सिंह से युद्ध करने के लिए चला जाता है और शेर खान को उसके जंगल में जाकर ललकारता है। अरे ओ भैरव सिंह, कहाँ है तू? अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ और मेरा मुकाबला कर। कहाँ छुप कर बैठा है तू? छुपकर तो वो बैठते हैं शेर सिंह जिनकी हड्डियों में खून की जगह पानी बहता है। चल बता, मेरे जंगल में आकर क्यों गला फाड़ रहा है? ठीक है, तो फिर भैरव सिंह, ये तो अभी पता चल जाएगा कि किसकी हड्डियों में पानी भरा है और किसकी हड्डियों में खून। आज मैं तुझको खत्म करके तेरे राज्य को अपने राज्य में अवश्य मिला लूंगा, और मैं इसी मकसद से यहाँ पर आया हूँ। कोई बात नहीं है शेर सिंह, तुम्हारी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। हो जाओ तैयार। इतना बोलकर शेर सिंह ने भैरव सिंह के ऊपर हमला कर दिया और दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगी और शेर सिंह ने भैरव सिंह को पराजित कर दिया और भैरव सिंह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। सच में भैरव सिंह की हड्डियों में पानी ही भरा था, तभी तो दुम दबाकर भाग गया। महामंत्री, भैरव सिंह के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाए। अब गोरिल्ला को देखते हैं। और शेर सिंह बिना थके गोरिल्ला के जंगल में भी पहुंच गया। शेर सिंह, हमको तुम्हारे यहाँ पर आने की पहले ही सूचना मिल चुकी है, इसलिए तुम्हारा स्वागत करने के लिए हम यहाँ पर स्वयं आ गए हैं। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जिस तरह से आए हो सीधे उसी तरह से चले जाओ। गोरिल्ला, यहाँ पर मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुझको पराजित करके तेरे राज्य को हड़पने के लिए आया हूँ। तैयार हो जा युद्ध के लिए। और इतना बोलकर शेर सिंह ने गोरिल्ला के ऊपर हमला कर दिया और दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी और शेर सिंह ने गोरिल्ला को बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया। महामंत्री, गोरिल्ला के राज्य को भी अपने राज्य में मिला लो और अब थोड़ा आराम करने के बाद हम रंगीला बकरा पर हमला करेंगे। इन 2 लड़ाइयों में हम काफी थक गए हैं। और जैसे ही इस बात की सूचना मल्लिका गुप्तचर ने रंगीला बकरा को दी, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे जंगल पर संकट मंडरा रहा है।
हम जानते हैं मल्लिका गुप्तचर, शेर सिंह ने भैरव सिंह और गोरेला को पराजित करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया है और वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। अब वो क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नंबर पर है और हम प्रथम स्थान पर हैं। वो हमको भी पराजित करके हमारे राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता है। यही सूचना लेकर आई हो ना तुम? हाँ महाराज, मैं यही खबर लेकर आई थी। लेकिन सच में महाराज, आप तो एक राजा होने के साथ साथ दूरदर्शी भी हो, जो पल पल की खबर रखते हो अपने पड़ोसी राज्यों की और उनमें हो रही सभी घटनाओं की। आप सच में एक महान राजा हो। महामंत्री भीम, हमारी बात को ध्यान से सुनो। अभी अभी शेर सिंह ने 2 राज्यों के राजाओं को पराजित कर दिया है। अब उसकी नजर हमारे जंगल पर है और वो सेना लेके युद्ध नहीं लड़ता बल्कि खुद राजा से युद्ध करता है। अगर उसने हमसे युद्ध किया तो हम पराजित हो जाएंगे। इसीलिए तुम अपने भाई बाला को शीघ्र बुलवाओ। हमारे पास आज रात का ही वक्त है। कल सुबह शेर सिंह हमारे राज्य पर हमला करने के लिए आएगा। और थोड़ी देर में बाला भी महाराज के दरबार में आ गया। देखो बाला और भीम, कल सुबह शेर सिंह हमारे जंगल पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, इसलिए उससे वार्तालाप तो हम करेंगे और जब भी वो हमसे युद्ध करने के लिए हमको चुनौती दे तो तुम दोनों को हमारा आदेश मिलते ही उस पर आक्रमण कर देना है। और आक्रमण इतना घातक होना चाहिए कि शेर सिंह को अपनी नानी याद आ जाए। ठीक है महाराज, हम समझ गए। इस बार शेर सिंह हमारे घातक बार से बचेगा नहीं। महामंत्री, सूर्योदय हो गया है। अब मुझे रंगीला बकरा को पराजित करने के लिए जाना है और फिर हमारा राज्य सबसे विशाल और शक्तिशाली बन जाएगा। और आज तुम यहीं पर रहोगे, हम अकेले ही जाएंगे। आप अकेले जाएंगे महाराज? लेकिन क्यों? महामंत्री, हमने ये 2 लड़ाइयां लड़ी थी, क्या आपकी आवश्यकता पड़ी थी क्या इन दोनों लड़ाइयों में? जबकि वो इस रंगीला बकरा से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। इसीलिए तुम यहीं पर रहो और हमारे आने का इंतजार करना। इस रंगीला बकरा को निपटाकर मैं अभी आता हूँ। लेकिन महाराज, शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं महामंत्री होने के साथ साथ आपको एक राय देता हूँ, कुछ शक्तिशाली सैनिक भी अपने साथ ले जाओ। महामंत्री, तुम भूल रहे हो, हमने 2 राजाओं को हराया, उसमें हम सैनिक नहीं लेकर गए। एक रंगीला बकरा से लड़ने के लिए हमको सैनिकों की क्या आवश्यकता? क्या आपको हमारी ताकत पर भरोसा नहीं है? हमारा अंतिम आदेश है कि तुम यहीं पर रहोगे, समझे? और शेर सिंह रंगीला बकरा के पास जाकर बोला, रंगीला बकरा, आज हम तुमको पराजित करके अपना सपना साकार कर लेंगे। जो हमने ख्वाब देखा था, आज वो पूरा होने जा रहा है। ख्वाब ख्वाब ही रहता है, इसलिए ज्यादा ख्वाब मत देखा करो। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। शेर सिंह, जिस तरह से तुम इस जंगल में आए हो उसी तरह से चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो अपने कदमों पर जाने के लायक ही ना बचो। लगता है रंगीला, मुंह से बोलने की ज्यादा आदत है तुम्हारी। भुजाओं में भी कुछ दम हो तो जरा हमको भी दिखा दो। क्यों नहीं शेर सिंह, तुम्हारा हर सपना पूरा किया जाएगा। आखिर तुम हमारे अतिथि जो हो। महामंत्री बाला और भीम, जरा शेर सिंह को भुजाओं का पराक्रम तो दिखाना। अरे राजा रंगीला, क्या तुम मेरे साथ युद्ध नहीं करोगे जो इन 2 पहलवानों को लेकर आए हो? राजा राजा से ही युद्ध करेगा, समझे? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता शेर सिंह। अगर तुमने हमारे इन बहादुर सेनापतियों को हरा दिया तो हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। पहले तुम इनसे तो निपट लो। बाला और भीम, उठाकर जंगल से बाहर फेंक दो इस कचरे को। भीम और बाला ने शेर सिंह को लातों से अच्छा सबक सिखा दिया और शेर सिंह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। महाराज, क्या हुआ? क्या आपने स्वर्ण देश के राजा रंगीला बकरा को भी अपने अधीन कर लिया या नहीं? नहीं महामंत्री, तुम ठीक कहते थे। रंगीला बकरा को हराना बहुत मुश्किल है। उसने खुद मुझसे युद्ध नहीं किया, बल्कि अपने महामंत्री बाला और भीम जैसे ताकतवर हाथियों को मुझे युद्ध के लिए मैदान में उतार दिया और उन्होंने मेरी सारी अकड़ निकाल दी। अगर मैं जान बचाकर नहीं भागता तो वो मुझको जान से मार डालते। मैंने आपको पहले ही बोला था, उस रंगीला बकरा को हराना नामुमकिन है और आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब तो महाराज आपका सपना अधूरा रह जाएगा। क्या हम अपने जंगल का विस्तार नहीं कर पाएंगे? नहीं सेनापति, हम अपना सपना अधूरा नहीं रहने देंगे। अब हम रंगीला बकरा से लड़ाई बल से नहीं बल्कि छल से करेंगे। तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। महाराज,
अब तो वह भगोड़ा शेर सिंह हमारे जंगल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ऐसी बात नहीं है महामंत्री। तुम अभी शेर सिंह को अच्छे से नहीं जानते हो। वो बहुत ही शातिर राजा है। वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। वो बल से हार गया, हो सकता है वो कल को छल करने पर उतर आए। इसलिए हमको सतर्क रहना होगा। महामंत्री वीरू, हमारे पास एक प्लान है। क्या प्लान है आपका? जरा हमें भी बताओ। क्या उस प्लान से हम रंगीला बकरा को परास्त कर पाएंगे? हाँ, हमारा ये उपाय अवश्य काम करेगा। अब मैं तुमको उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनना। और फिर राजा शेर सिंह ने अपने महामंत्री को अपना प्लान बता दिया और फिर शेर सिंह रंगीला बकरा के जंगल में जाकर एक मेमने को अपना शिकार बना लेता है और उसकी हड्डियों को ले जाकर रंगीला बकरा के घर के सामने डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे महामंत्री, हमारे घर के सामने किसने इन हड्डियों को डाला है? लगता है रात को इसका शिकार किया है। कौन हो सकता है जो हमारे जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा है और हड्डियों को हमारे दरवाजे पर डाल देता है? पता नहीं महाराज, कौन है? हम इसका शीघ्र पता लगा लेंगे। तभी वहाँ पर उस मेमने की माँ भी आ जाती है। महाराज, मेरा बेटा कल शाम से नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है। महाराज, ये कंकाल तो मेरे बेटे का लग रहा है। ये यहाँ पर कैसे आया? और ऐसे लग रहा है कि इसका रात को ही शिकार किया है। जरूर ये मेरे बेटे का ही होगा। पर महाराज, कौन हो सकता है जो मेरे बेटे को अपना भोजन बना सकता है? आपके राज में तो सब ठीक ठाक था, अचानक ये क्या हो गया? और बकरी दुखी मन से लौट रही होती है। तभी उसको शेर सिंह का महामंत्री वीरू मिल जाता है, जो उस जंगल में आया हुआ था। अरे बकरी, तुम दुखी होकर कहाँ जा रही हो? क्या हुआ तुमको? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे बेटे को किसी ने मार दिया है रात को। रात को तुम्हारे बेटे को किसी ने मार दिया है? क्या तुमने उसकी हड्डियों को ढूंढने की कोशिश की? मिली या नहीं? हाँ मिला। हमारे जंगल के महाराज के घर के सामने पड़ी थी। पता नहीं किसने मार दिया। तुम ऐसी बातें करती हो? किसने मार दिया? क्या जहाँ पर हड्डियाँ मिली हैं वहीं पर किसी ने मारा होगा? अगर तुम्हारे राजा के पास ये हड्डियाँ मिली हैं तो तुम्हारा राजा ने ही उसको मारा होगा और उसका मांस खा गया होगा। हड्डियों को वहीं पर फेंक दिया होगा। पर हमारे महाराज तो शाकाहारी हैं, वो तो मांस नहीं खाते। अरे वक्त बदलते देर नहीं लगती। बकरी बहन कब शाकाहारी से मांसाहारी बन जाए और कांव मांसाहारी से शाकाहारी बन जाए, किसी का क्या भरोसा। हड्डी वहां से मिली है तो तुम्हारा राजा नहीं उनको मारा होगा। वो राजा अब मांसाहारी हो गया है। वो मासूम जानवरों का मांस खाता है। वो मांस खाने वाला रंगीला बकरा है और तुमने मांस खाने वाले को अपना राजा बना रखा है। तो फिर सारे जंगल में ये बात फैल जाती है कि रंगीला बकरा मांस खाता है। अब वो मांस खाने वाला बकरा बन चुका है। महाराज, सारे जंगल में ये बात फैल रही है कि महाराज अब मांस खाते हैं और एक मांस खाने वाला कभी राजा नहीं बन सकता। पूरा जंगल आपके खिलाफ हो गया है। महामंत्री, आप तो जानते हो मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं घास और फल के सिवा कुछ नहीं खाता। तुमको तो सब पता है ना। और कौन है जो जंगल में भ्रम फैला रहा है? रंगीला महाराज, इसमें भ्रम की क्या बात है? पूरा जंगल जानता है तुम अपनी ही प्रजा का मांस खाते हो। क्या एक राजा को ये शोभा देता है? हाँ शेर सिंह, आप ठीक कह रहे हो। ऐसे राजा को तो राजगद्दी को छोड़ देना चाहिए। मेरे बेटे की हड्डियां भी रंगीला महाराज के दरवाजे के सामने पड़ी थी। मेरे बेटे को भी रंगीला बकरा ने ही खाया है। अब किस किस का मुंह बंद करोगे रंगीला बकरा? अब तो तुम इस जंगल से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारी प्रजा के साथ मिलकर तुमको मार दूंगा। क्योंकि मैंने यहाँ की प्रजा से वादा किया है कि मैं प्रजा की हिफाजत करूंगा, अगर वो मुझको राजा बना दे तो। शेर सिंह, तुमको राजा नहीं, तुमको तो किसी सर्कस में होना चाहिए था। तुम्हारी हरकतें जोकर जैसी हैं। पता नहीं तुमको राजा किसने बना दिया। तुमको क्या लगा तुम्हारे इस घटिया प्लान के बारे में हमको पता नहीं है? हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे दरवाजे के सामने वो हड्डियां तुमने ही डाली थी और तुमने ही बकरी के बच्चे को अपना शिकार बनाया था और तुमने ही उसका मांस खाया और फिर हड्डियों को हमारे दरवाजे पर फेंक गए और हमारी ही जनता को हमारे खिलाफ भड़का दिया। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी शेर सिंह, और बहादुर बनकर हमारे ही सामने खड़े हो। पर तुम भूल गए हम राजा हैं। तुम्हारी इस करतूत के बारे में हमको पहले से ही पता था। जहां तुम बल से हार जाते हो वहां पर तुम छल का प्रयोग करते हो। इसमें छल की क्या बात हो गई? पूरा जंगल जानता है कि तुमने ही उस मेमने के मांस खाया था और तुम्हारे ही दरवाजे के सामने उसकी हड्डियां मिली थी। शेर सिंह, तुमने कभी सीसीटीवी कैमरे का नाम सुना है? खैर कोई बात नहीं।
आज मैं तुमको बता देता हूँ कि मैं अपने जंगल में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। एक कैमरा मेरे दरवाजे के ऊपर लगा है जिसमें तुम साफ साफ दिख रहे हो कि उस मेमने की हड्डियां तुमने ही डाली थीं। और दूसरी बात, जहां पर तुमने उस मेमने को शिकार बनाया था वहां पर भी कैमरा लगा हुआ था जिसमें तुम साफ साफ दिख रहे हो। तुमको क्या लगा कि रंगीला बकरा सो रहा है तो उसके जंगल में कुछ भी कर जाओगे? हम तो सो रहे थे, लेकिन हमारे वो सीसीटीवी कैमरे जाग रहे थे और तुम्हारी ये करतूत कमरे में कैद हो गई। देखो शेर सिंह, हम तुमको दिखाते हैं और तुम भी देखो मोहनी बकरी। फिर रंगीला ने सीसीटीवी की वीडियो शेर सिंह और बकरी को दिखा दी। अब बोलो शेर सिंह, क्या कहना चाहोगे? महाराज, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी एडवांस हो चुके हो। मैं दोबारा आपके जंगल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। कृपया करके मुझे जीवन दान दे दो। वैसे तुम्हारी हरकत जीवन दान की है तो नहीं, पर तुम हमारे जंगल में हो इसलिए हम तुम पर तरस खाकर तुमको छोड़ते हैं। शीघ्र यहाँ से भाग जाओ अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो। अगर दोबारा इस जंगल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो समझ लेना हम तुमको सीधा यमराज के पास पहुंचा देंगे। दफा हो जाओ यहाँ से। और शेर सिंह वहां से दुम दबाकर भाग गया। महाराज, आप तो सच में बहुत बहादुर हो। सच में आप जैसा जंगल का राजा हो तो वो जंगल बहुत ही खुशनसीब होता है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।